तो बेटा देख रहे हो, अगर आपके पास एक लूप है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और फील्ड लूप के परपेंडिकुलर है तो फोर्स 0 होती है। Hello everyone, welcome to GT's classes, and in today's session we'll talk about how to use length, that is effective length of current carrying wire placed in uniform magnetic field effectively. अब देखिए जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में जो एंड पॉइंट्स होते हैं वायर के और जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लोकेटेड होते हैं। इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर वायर का जितना भी हिस्सा फंसा हुआ है उसके जो दो एंड पॉइंट्स हैं उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम शॉर्टेस्ट लेंथ कहते हैं। इस शॉर्टेस्ट लेंथ की जो आप डायरेक्शन लेंगे मतलब एल वेक्टर की, वो होगी अलॉन्ग द फ्लो ऑफ करंट, और जो फोर्स का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे दैट विल बी BIL sin थीटा ऑब्वियसली। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन हम इस पे बेस्ड देखते हैं और वो क्वेश्चन है फिगर शोज अ सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट I प्लेस्ड इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B, फाइंड द टेंशन रिजल्टिंग इन द वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि इस वायर के अंदर टेंशन होगा क्यों। अगर आप छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स ले लें जिनकी डायरेक्शंस की आपको दिखाई गई हैं डायग्राम के अंदर, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाकर आप आसानी से कह सकते हैं कि इन सभी एलिमेंट्स IDL पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, एलिमेंटल मैग्नेटिक फोर्स, वो रेडिली आउटवर्ड लगेगा और ऐसे सारे एलिमेंटल फोर्सेस इस रिंग को बाहर की तरफ खींच रहे होंगे, जिसके वजह से इस रिंग के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इस डायग्राम को और कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए और कैलकुलेशंस को टफ ना करते हुए हम बहुत ही एक छोटे मेथड से इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। देखिए मैंने रिंग को दो हाफ रिंग्स में डिवाइड कर दिया है और जो ग्रीन कलर का हाफ रिंग मैं दिखा रहा हूँ मैं केवल उसी को कंडीशन में ले रहा हूँ, उसी की इक्वेशन लिख रहा हूँ। अब आप देखिए तो उसके दोनों एंड पॉइंट्स पे जो टेंशन की डायरेक्शन होगी ऑब्वियसली वो टेंजेंशियल टू वायर होगी और वो दोनों टेंशन मिलके उसको टोटल 2T टेंशन देंगे, फिलहाल जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर है। अब इस वायर का जो इफेक्टिव लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है वो इसकी डायमीटर के बराबर होगा एंड दैट लेंथ इज नथिंग बट 2 into A, वेयर A इज द रेडियस ऑफ द रिंग। तो इफेक्टिव लेंथ अगर इसका 2A आता है तो 2A लंबे इस वायर के ऊपर अगर करंट का डायरेक्शन इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ऊपर की तरफ लगेगा और फोर्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू BI into 2A। वाई BI 2A? बिकॉज करंट जो है उसकी वैल्यू है I, इफेक्टिव लेंथ हमने अभी आपको बताया डायमीटर के बराबर यानी 2A, मैग्नेटिक फील्ड B दी हुई है यूनिफॉर्म और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आपको इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ मिलेगा। अब देखिए ये जो हाफ रिंग आपको डायग्राम में दिख रहा है ऑब्वियसली ये हाफ रिंग जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। रिंग के दोनों हाफ्स यानी सर्कुलर कॉइल के दोनों हाफ्स अपने अपने इक्विलिब्रियम में होंगे। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्लियर सी बात है कि जो BI 2A का मैग्नेटिक फोर्स है वो इस 2T को बैलेंस कर रहा होगा और जैसे ही हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे वैसे ही हमारे टेंशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा BIA। इफेक्टिव लेंथ का ये कंसेप्ट यूज़ करके बहुत ही मुश्किल दिखने वाले क्वेश्चंस को आप एक या दो लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। इसी का एक एग्जांपल मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। एक करंट कैरिंग वायर जो कि करंट को लेकर एक क्यूब के अंदर जाता है जो 12 वायर से बने हुए हैं, उनमें करंट डिवाइड होता है। डिवाइड करने के बाद फर्दर ये करंट जो है वो उस वायर के अलॉन्ग चला जाता है। जो करंट कैरिंग वायर की मैं बात कर रहा हूँ वो करंट कैरिंग वायर का जो ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब के अलॉन्ग है। अब आप गौर से देखिए ये पूरा का पूरा सेटअप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, लेकिन वायर्स की सारी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है। ये जो L लेंथ यहाँ दिखाई गई है ये मैग्नेटिक फील्ड के दायरे के बाहर है, तो इसे हमें कोई मतलब नहीं होगा। हमें केवल उन दो पॉइंट्स से मतलब होगा जिन दो पॉइंट्स का प्लेसमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, यानी एंड पॉइंट दिस वन एंड एंड पॉइंट दिस वन, इन दोनों के बीच की हमें इफेक्टिव लेंथ लेनी है। अब ये लेंथ कितनी होगी? देखिए इस सेक्शन की लेंथ तो L है, इस वाले सेक्शन की लेंथ भी L है और अगर हम बात करें क्यूब के अंदर इफेक्टिव लेंथ की तो हमें बॉडी डायगोनल की लेंथ लेनी होगी जिसकी वैल्यू होगी √3L, यानी टोटल इफेक्टिव लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक जो बनता है वो बनता है 2 + √3L। हम उस लेंथ को अकाउंट में नहीं ले रहे हैं जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के रेंज के बाहर है, क्योंकि उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू हो गई 2 + 3L
करंट की वैल्यू हो गई आई, आपको बिल्कुल इससे मतलब नहीं होगा कि करंट आगे जाके कितने वायर्स में डिवाइड हो रही है और कैसे डिवाइड हो रही है। और इससे जब आप मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे तो वैल्यू आएगी डी आई इंटू इफेक्टिव लेंथ, जिसकी वैल्यू होती है 2 + 3L। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से अगर आप इस फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन इफेक्टिव लेंथ के परपेंडिकुलर दिखाए गए एरो के अलॉन्ग आएगी। तो देखिए, इस तरह से अगर हम इफेक्टिव लेंथ का ये शॉर्टकट जो है उसको इफेक्टिवली यूज़ करें तो प्रॉब्लम्स काफ़ी जल्दी सिमट सकते हैं। ऐसे ही कुछ सुपर शॉर्टकट्स के साथ विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लिप। टिल देन, गुड बाय।